नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे मायर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 2, यह घाटी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। मोयार घाटी गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी है। इसे मायर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह तमिलनाडु के गुडलूर से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र तक फैली हुई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह बाघ और हाथी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्ध जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास स्थान है। बता दें कि यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां जंगली जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है। 2, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है, अतः कथन 1 सही है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गृह मंत्रालय के तहत वर्ष 1986 में स्थापित यह ब्यूरो अपराध और अपराधियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने का कार्य करता है। 2, इसकी स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी। 3, एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल पुलिस अधिकारियों को सीसीटीएनएस डेटाबेस पर अपराधियों अथवा संदिग्धों की खोज करने में सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत वर्ष 1986 में स्थापित यह ब्यूरो अपराध और अपराधियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने का कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की अनुशंसा पर की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल पुलिस अधिकारियों को सीसीटीएनएस डेटाबेस पर अपराधियों अथवा संदिग्धों की खोज करने में सुविधा प्रदान करता है और नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने जैसी सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। 2, पारंपरिक यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का वांछनीय कण आकार लगभग 5 से 10 nm और कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 3, यह कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ऊर्जा कुशल पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नैनो यूरिया को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है, अतः कथन 1 सही है। पारंपरिक यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का वांछनीय कण आकार लगभग 20 से 50 nm और अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ऊर्जा कुशल पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है,
अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें प्रमाणन निकायों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि शामिल है। 2, इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की बात करें तो इसमें प्रमाणन निकायों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि शामिल है। अतः कथन 1 सही है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। 2, इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान साम्राज्य से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। अतः कथन 1 सही है। इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान साम्राज्य से लगती हैं। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि यह गलियारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और तराई क्षेत्रों से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यह भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और देश के बाकी हिस्सों के बीच एकमात्र पुल है। अगला प्रश्न है, सिकल सेल रोग यानी एससीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एससीडी के कारण श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अपने सामान्य गोल आकार के बदले हंसिया या अर्ध चंद्राकार आकार धारण कर लेती हैं। 2, एससीडी ग्रस्त शिशु जन्म दरों के मामले में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। सिकल सेल रोग यानी एससीडी एक वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का आकार अपने सामान्य गोल आकार के बजाय सिकल यानी हंसिया या अर्धचंद्राकार हो जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आरबीसी में इस असामान्यता के परिणाम स्वरूप कठोरता बढ़ जाती है जिससे पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से इनके प्रसारित होने की क्षमता क्षीण हो जाती है। परिणाम स्वरूप एससीडी वाले व्यक्तियों को प्रायः एनीमिया, अंग क्षति, आवर्ती और गंभीर दर्द एवं लघु जीवन काल जैसी जटिलताओं का अनुभव होता है। एससीडी ग्रस्त शिशु जन्मों की संख्या के मामले में भारत नाइजीरिया और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी गेंद होती है जिसमें सूखा गुलाल भरा होता है जिसका वजन लगभग 20 ग्राम होता है। 2, गुलाल गोटा के लिए प्राथमिक कच्चा माल लाख केवल तमिलनाडु और कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी गेंद होती है जिसमें सूखा गुलाल भरा होता है जिसका वजन लगभग 20 ग्राम होता है। अतः कथन 1 सही है। लाख एक राल युक्त पदार्थ है जो कुछ कीटों द्वारा स्रावित होता है। मादा स्केल कीट लाख का स्रोत मानी जाती है। 1 किलोग्राम लाख राल का उत्पादन करने के लिए लगभग 3 लाख कीट मारे जाते हैं। लाख के कीट राल, लाख डाई और लाख मोम भी पैदा करते हैं। इसका उपयोग लाख की चूड़ियों के उत्पादन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया में लाख को पानी में उबालकर उसे लचीला बनाना, आकार देना, उसमें रंग मिलाना, गर्म करना और फिर फूंकनी नामक ब्लोअर की मदद से इसे गोलाकार आकार में तैयार करना शामिल है। गुलाल गोटा के लिए प्राथमिक कच्चा माल लाख छत्तीसगढ़ और झारखंड से प्राप्त किया जाता है।
अतः कथन 2 सही नहीं है। गुलाल कोटा जयपुर में मुस्लिम लाख निर्माताओं द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें मनिहारों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जयपुर के पास एक शहर बगरू में हिंदू लाख निर्माताओं से लाख बनाना सीखा था। अंतिम प्रश्न है, मुश्क बुदिजी चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक स्वदेशी चावल की किस्म है जो अपनी समृद्ध सुगंध और अद्वितीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। 2, इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऊंचाई और तापमान मुश्क बुदिजी चावल के सुगंध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक स्वदेशी चावल की किस्म है जो अपनी समृद्ध सुगंध और अद्वितीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अतः कथन 1 सही है। यह आकार में छोटा और सुगंधित चावल है जिसे कश्मीर घाटी के ऊंचे स्थानों में उगाया जाता है। गौरतलब है कि इस चावल को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। अतः कथन 2 सही है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किस देश से संबंधित है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर चीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।